माँ नैना देवी जी दुनिया के सारे शक्तिपीठों में से एक मुख्य शक्तिपीठ है। हाँ, वही मंदिर जो हिमाचल के एक डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में स्थापित है। देखो देखो देखो, सावन भी चल रहा है, मौसम भी काफी सुहाना है। कभी धूप है तो कभी बारिश है। तो हमने सोचा हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी तक फ्यूचर विकास ने आपको बता दिया होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए करते हैं रोल ऑन। मजाक मस्ती में हम घर से निकल तो लेते हैं कि आराम से पहुंच जाएंगे, पर रास्ते में मजाक मस्ती कुछ ज्यादा हो जाती है। और दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं नीलो रोपर कनाल रोड पे। तो अभी हम खड़े हैं गलते रोड पे और हमने लिया एक छोटा सा ब्रेक। और अभी जो हमारा जो डिस्टेंस है वो रह गया 157 किलोमीटर का। अकॉर्डिंग टू गूगल मैप हमको बता रहा है कि 3 घंटे 28 मिनट। बट जिस हिसाब से हम चल रहे हैं रुक रुक के उस हिसाब से लगता नहीं कि हम 3.5 घंटे में पहुंचेंगे। तो 4 घंटे अप्रॉक्स लगेंगे यहाँ से। तो अभी इंजॉय कर रहे हैं, खड़े हैं यहाँ पर। हमारे इस साइड है, देखो कनाल, आपको दिखाते हैं। तो ये रही आपके सामने, कहते हैं नीलो कनाल। और पीछे हमारे दोस्त लोग देखो इंजॉय कर रहे हैं बीच सड़क पे। ये देखो, ये देखो। आप सबके लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। दोस्तों, अभी हम कल रास्ते में आ रहे थे तो यहाँ पर ना सड़क पे जो रोपर की रोड पे है, तो यहाँ पर ना कुत्ते का बच्चा मरा पड़ा हुआ था। तो बीच सड़क पे मरा हुआ पड़ा था। तो बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि जाते हो घूमने या कहीं भी जाते हो तो गाड़ियाँ स्लो चलाया करो, क्योंकि आपका भी कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है और जो सामने आएगा जिसके साथ आपका गलत एक्सीडेंट हो सकता है उसका भी कोई घर पे इंतज़ार कर रहा है। तो हमारी तरफ से यही गलती आपको कहते हैं, एडवाइस है कि गाड़ियाँ जो आपकी बाइक हैं, कारें हैं, वो स्लो चलाओ, ताकि आपके भी जान माल का नुकसान ना हो और किसी सामने वाले के भी जान माल का नुकसान ना हो। तो ये भी जो भी हुआ, किसी ने भी किया हमको तो नहीं पता था, पर वो जो वहाँ पर पड़ा हुआ था तो हमारे संदीप भाई और हमारे सूरज भाई ने उसे रास्ते में से साइड किया, ताकि कोई और गाड़ी वाला उसके ऊपर से चढ़ा के ना चले जाए। तो आप सबके लिए यही मैसेज है कि जब भी आप रास्ते पे निकले, अपनी गाड़ी आराम से चलाएं, ताकि आपका भी कोई नुकसान ना हो और सामने वाला भी कोई नुकसान ना हो। तो चलिए इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी पहुंच चुके थे हम रूपनगर। सुबह हम करीबन 4:30 बजे घर से निकले थे और अभी बज चुके हैं सुबह के 8:30। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं मगरौर के पास और यहाँ से करीबन जो डिस्टेंस है रह गया है 120 किलोमीटर। तो 3 घंटे का कल रास्ता बचा हुआ है, 2 घंटे 50 मिनट का। तो अभी मगरौर में रुके हुए हैं, थोड़ा ब्रेक ले रहे हैं। और यहाँ पर कहते हैं बाइक में कहते हैं हवा भरने के लिए रुके थे, बट वो पेट्रोल पंप वाला कह रहा है कि जो कहते हैं तुम्हारी बाइक में हवा वो भी निकल जाएगी अगर इसको यूज़ करोगे तो और अभी हम पहुंचे हैं रूपनगर के एक चौराहे पे। तो यहाँ पर हमने सोचा कि क्यों ना चाय पी जाए। तो अभी रुके हैं चाय पीने के लिए।
अपने भाई लोगों के साथ घूमने निकलो और रास्ते में चाय की तलब हो और चाय ना पी जाए तो क्या पिया जाए। ये देखो चाय, तो चाय पीने के लिए रुके अब हम, ये हमारे दोस्त चाय पीने के लिए रुके हैं। तो ये रही गरम गरम चाय और चाय पी के निकलेंगे यहाँ से। तो चलिए चाय पीते हैं। रुको रुको रुको, क्या लगता है मुसीबतें खत्म? अजी हाँ। तो उसी मजाक मस्ती में चलते चलते हम चले जाते हैं गलत रास्ते पर, क्योंकि हमारे सो कॉल्ड ट्रैवलर्स ने गूगल मैप्स नहीं ऑन कर रखे थे। तो अब गलत रास्ते पे तो चले गए थे, तो हमने किसी लोकल से मदद ली और उनसे सही रास्ता पूछा। तो सही रास्ता पूछ के जब हम आए हाईवे पे, तो हमारा सबसे पहला काम जो था हमारी बाइक के टायर्स में हवा फिल करवाना। अभी आधे रास्ते में नहीं पहुंचे हैं, हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है, तो अभी हवा भरने के लिए रुके हैं यहाँ पर और हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम गुम हो चुके थे, अंदर निकलते हैं गाँव के रास्ते पे गए थे एक तो भाई हमको, कभी वापस करते हैं मेन रोड पे आए हैं। चलिए अभी चलते हैं फिर आगे। तो क्या लगता है आपको, मुसीबतें खत्म हो गई? नहीं। और उसके बाद फिर हम चल पड़ देते हैं अपने रास्ते पे आगे। फाइनली हम मां नैना देवी मंदिर के जैसे जैसे करीब पहुंचते जा रहे थे, हमें दिखाई देते हैं पहाड़ों की सुंदरता। नहीं मानते हो? चलो आपको भी दिखाते हैं। मां नैना देवी के इस रूट पे आपको दिखाई देगा सुंदर सुंदर पहाड़, खुले आसमान और भाखड़ा डैम से होकर आता हुआ ठंडा ठंडा गोविंद सागर झील का पानी। तो कहा था मैं? हाँ, पहाड़ों की सुंदरता। अब इसके बारे में मैं और क्या ही कहूं, आप खुद देख लीजिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे थे मंदिर की ओर, वैसे वैसे पहाड़ों की सुंदरता और बढ़ती जा रही थी। पर जैसे कि मैंने पहले कहा था, मुश्किलें, बारिश, तो इस बार हम रुके इस वजह से। तो दोस्तों अभी हम चलते हैं रास्ते में, मतलब कि पहुंचने वाले हैं। पीछे आपको माता का मंदिर दिख रहा होगा, वो देखिए वहाँ पर मेरे पीछे ऊपर, वहाँ पर माता का मंदिर है। और यहाँ पर हम खड़े हैं क्योंकि हमारे जो चलते हैं, जो राइडर हमारे साथ आए थे, हमारे भाई लोग, वो पीछे खड़े होके फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है। तो इस सब से निपटने के बाद हम चल पड़ते हैं आगे। सुबह 4 साढ़े 4 बजे के निकले हुए हम करीबन 10 बजे पहुँच जाते हैं मंदिर के पास। अभी हमने दर्शन नहीं किए हैं, तो अब हमारे कुछ दोस्त जो हैं वो अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं और फिर हमने किया कुछ व्यूज़ एंजॉय और फिर हम निकले मंदिर की तरफ। तो दोस्तों फाइनली पहुंच चुके हैं हम श्री माता नैना देवी मंदिर और अभी पहुंचे हैं हम। तो अभी करते हैं हम यहाँ पर खड़े हैं, उसके पीछे से आपको व्यू दिखाते हैं। पहले तो गोविंद सागर झील का देखिए, ये रही आपकी गोविंद सागर झील, देखो कितनी प्यारी लग रही है यहाँ से, और हल्की हल्की फॉग भी है। और यहाँ पर हम खड़े हैं, जो हमारे भाई लोग हैं वो फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं और यहाँ पर हम करते हैं व्लॉग कर रहे हैं। फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे हैं, ये कपड़े बदल रहे हैं यहाँ पर तो हम करते हैं व्लॉग को आगे बढ़ा रहे हैं। बस अभी तो इतना ही है, अभी चलते हैं दर्शन करने के लिए। तो अभी हमें मंदिर में दर्शन करने जाना था, तो सबसे पहले हम करते हैं अपने करते जो सामान है उनको करते हैं जमा, फिर हम उतारते हैं अपने जूते, हाथ पैर धोते हैं और प्रसाद लेके फिर हम चल पड़ते हैं मंदिर की ओर। दोस्तों अब चल पड़े हम दरबार की तरफ और हमारे साथ है हमारे विशाल भाई। तो चलो, अभी हमारे जो साथ के करते हैं 4-5 लोग हैं वो आगे जा रहे हैं हमारे साथ से, और प्रसाद हमने ले लिए हैं, ये रहे प्रसाद।
माता को चढ़ाएंगे ऊपर। अभी हल्की हल्की धूप हो चुकी है, बट ऐसा नहीं है कि जो चुभने वाली धूप थी वो नहीं है। नहीं, एकदम हाँ, बढ़िया मौसम है। ठंडी वाली मीठी मीठी धूप है। क्या कह रहा है भाई? मीठी मीठी धूप है। मीठी मीठी धूप है। हाँ, मीठी मीठी धूप है। तो भवन की तरफ जाने वाले रास्ते में पड़ता है एक छोटा सा मार्केट। तो इस मार्केट से आप प्रसाद ले सकते हैं, बच्चों के लिए खिलौने ले सकते हैं, और यहाँ की यादगार चीज़ें जो होती है जैसे कि कड़ा, माला या फिर की चेन्स, वो आप खरीद सकते हैं। तो हमने प्रसाद तो पहले ले लिया था, तो हम आगे बढ़ते रहते हैं भवन की तरफ। तो कुछ इस तरह का रास्ता देखिए, एक साइड पे ये कहते हैं शॉप्स हैं, ये देखो, और एक साइड पे कहते हैं कुछ ऐसा गांव वाली फील है प्रॉपर। तो अभी चल रहे हैं, अभी तो कहते हैं जहाँ से कहते हैं लाइनें शुरू होती है वहाँ तक पहुँचे ही नहीं है अभी तो जैसी जहाँ पर लाइनें शुरू होती है वहाँ पहुँचेंगे, फिर पता लगेगी भाई कितनी भीड़ है ना विशाल भाई? बिल्कुल, पता नहीं कितना टाइम लगेगा दर्शन करने में। चलो धीरे धीरे चलते हैं। तो फाइनली हम दर्शन के लिए लाइनों में लग जाते हैं, और करीबन 1 से 1.5 घंटा लाइनों में इंतजार करने के बाद फाइनली हम अच्छे से माँ नैना देवी के दर्शन कर लेते हैं, और फिर हम बाहर आ जाते हैं। तो जो बाहर आने के बाद हम सबसे पहले जो हम करते हैं कि भोजन किया जाए। तो हमारी अच्छी किस्मत कि सावन का महीना चल रहा था और लंगर लगे हुए थे, तो हमने किया लंगर हॉल में लंगर का सेवन, और फिर हम निकल पड़े भांगड़ा डैम की तरफ आगे की सफ़र पर। तो दोस्तों अभी हम खड़े हैं पार्किंग पे और बाइकें निकाल रहे हैं अपनी। तो अभी हम जा रहे हैं नंगल डैम की तरफ घूमने के लिए। चलिए चलते हैं। तो भांगड़ा डैम के रास्ते पर हमारा सफर एक बार और रुक जाता है। तो आप पूछोगे क्यों? क्योंकि हमारे भाई लोगों को आम तोड़ने थे पेड़ों से। अभी हम कल आराम करने के लिए रुके हैं यहाँ पर छाँव में, और पीछे आम का पेड़ है तो ये सब आम तोड़ रहे हैं बिना पूछे किसी से, परमिशन लिए। और एक हमारा कृष्णा भाई जो आम पे कहते आम के पेड़ पे चढ़ा हुआ तोड़ रहा है, बिट्टू भाई यहाँ से कैच कर रहा है ऊपर से। तो अभी हम कहते जो आपको बताया ना हमने कि हम कहते नंगल डैम जा रहे हैं, सॉरी है उसके लिए, क्योंकि हम नंगल डैम नहीं जा रहे। यहाँ से जो डैम है वो भांगड़ा डैम है नज़दीक में, तो हम भी भांगड़ा डैम के लिए जा रहे हैं, रास्ते में करते हैं। तो चलिए आप ये चिंता कीजिए, हम तब तक निकलेंगे यहाँ से। तो ये 1 घंटे तक यहाँ आम तोड़ते रहते हैं, और फिर आम खाने के बाद हम निकल पड़ते हैं दोबारा भांगड़ा डैम की तरफ। तो फाइनली भांगड़ा डैम पहुंचने के बाद हमें पता लगता है कि यहाँ पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, मतलब कि हम यहाँ पर वीडियो नहीं बना सकते। वैसे तो हम फोन निकाल ही लेते हैं अपना बाहर, बट जहाँ पर मार पड़ने की संभावना होता वहाँ थोड़ा परहेज करते हैं ऐसी चीजों से। तो दोस्तों अभी पहुंच चुके हैं हम चलते हैं भांगड़ा डैम के पास, और ये देखो भाई पहुंचिए ना। भाई पहुंचे। चले पे देखने चलो। वैसे हमको मना किया हुआ है कहते वीडियो बनाने के लिए, लेकिन तब भी चोरी छुपे थोड़ी बना लेते हैं। चलिए, तो थोड़ा भांगड़ा डैम घूमने के बाद हम फिर निकल पड़ते हैं अपने घर की ओर। तो इसी के साथ इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर खत्म। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को करें लाइक, और इस साइड से करें सब्सक्राइब, और कमेंट भी जरूर करके जाइएगा। तो मैं विकास कंडारी आपसे विदा लेता हूं, और आगे मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ। नमस्ते, बाय बाय।